हेलो स्टूडेंट्स, मैं चंद्र प्रकाश आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं जेनिक प्लेटफॉर्म पर। आज कुछ कड़वी बात कहने आया हूं। ऑब्वियसली कड़वी है तो थोड़ी खराब भी लग सकती है, पर कहते हैं ना कि कड़वी बात है पर सच होगी तभी कड़वी लग रही है। क्या जेनिक को पहले से पता होता है कि पेपर में क्या आने वाला है? ये बात मैंने क्यों कही? जब कल जूनियर एग्जीक्यूटिव वाले स्टूडेंट्स, आईटीआई वाले स्टूडेंट्स पेपर देके आए डीएफसीसीआईएल का, उन्होंने मुझे भेजा, पेपर भेजा, क्वेश्चंस भेजे कि सर ये क्वेश्चंस आए थे, ये आए थे। तो विश्वास मानिए, यकीन मानिए, मुझे इतनी खुशी महसूस हुई कि जिन बच्चों ने आखिरी अभ्यास अटेंड किया होगा, सारे क्वेश्चंस लगभग वहीं से थे, सारे क्वेश्चंस लगभग वहीं से थे। हमारी पेपर एनालिसिस इतनी तगड़ी है ना बच्चों, कोई जुगाड़ नहीं लगाते हम किसी की। हमारी पेपर एनालिसिस इतनी तगड़ी है ना कि हम लोगों को पता है कि पेपर में क्या आने वाला है, वही हम लोग आप लोगों को डिलीवर करते हैं। 5 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं लूंगा आप लोगों का, बट उस 5 मिनट में आपको पूरा सच्चाई आपके सामने आईना रख दूंगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जेनिक को इसीलिए ये चीज इतनी पता होती है कि पेपर में क्या आने वाला है, क्योंकि हमारी हर फैकल्टी क्या करती है, बहुत बहुत रिसर्च करती है। अभी आप देखिए, जो मेरे बच्चे हैं, जितने भी यूपीपीसीएल वाले बच्चे हैं, उनके लिए भी मैं एक बहुत प्यारी एनालिसिस लेके आने वाला हूं कि कौन से पेपर से कहां से कितने क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं आगे यूपीपीसीएल के लिए, आप लोगों के लिए, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के लिए, आप लोगों के लिए। तो क्वेश्चंस भी आप लोगों के सामने लेके आया हूं। सोल्यूशन नहीं करूंगा मैं आज, सोल्यूशन ऑब्वियसली हम लोग इतना करते हैं अपने आखिरी अभ्यास में, सबके सोल्यूशन ही करते हैं। तो मैं आज सोल्यूशन करने नहीं आया हूं, आपको कुछ दिखाने आया हूं सबूत के साथ में। ठीक है, देखिए आप लोग। सर कंट्रोल सिस्टम, आप ही बच्चों ने, किसी ने कई बच्चों ने मुझे भेजे हैं, उन्हीं के आधार पे मैं, उनके आधार पे मतलब पेपर में कल क्या आया आपके जूनियर एग्जीक्यूटिव में, वो चीज मैं लेके आया इस बार के। ठीक है, कंट्रोल सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी सिग्नल सिस्टम भर भर के आए थे। क्या आखिरी अभ्यास में इनके क्लासेस नहीं लगी हैं? देखिए, ये जेड ट्रांसफॉर्म का आपका क्वेश्चन है। जेड ट्रांसफॉर्म क्या आपको बताया नहीं गया? सिग्नल सिस्टम बिल्कुल बताया गया, आपकी क्लास में सब बताया गया है। आपको क्या ट्रांसफर फंक्शन, ओपन लूप, पोज निकालना नहीं बताया कंट्रोल सिस्टम में? आनंद सर ने बिल्कुल बताए हैं। क्या आप सिग्नल सिस्टम में आपको ग्राफ से इक्वेशन बनाना नहीं सिखाई? बिल्कुल बताई है। आप देख लीजिएगा, आप जाके देखिएगा। मैं सोल्यूशन नहीं कर रहा, सोल्यूशन ऑब्वियसली हम किसी दिन डीएफसीसीआई का पेपर बैठ के सॉल्व करेंगे, टेंशन नहीं है, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। सोल्यूशन इतना करते ही रहते हैं। क्वेश्चन देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म पूछ रहा है एक इक्वेशन का। क्या आपको ये कराया नहीं गया कंट्रोल सिस्टम में? बिल्कुल कराया गया है। क्या आपको इस क्वेश्चन का ट्रांसफर फंक्शन बनाना नहीं सिखाया गया? ये आपका जो भी क्या कहते हैं क्वेश्चन आपका ये आया है, आपका जो डायग्राम है पूरा सिग्नल फ्लो ग्राफ से, क्या आपको बनाना नहीं सिखाया? बिल्कुल बनाना सिखाया। ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट नहीं करना सिखाया? बिल्कुल सिखाया। फाइनल वैल्यू थ्योरम बताई, इनिशियल वैल्यू थ्योरम बताई। सर्वो मोटर से क्वेश्चन आए, क्या मशीन में आपको सर्वो मोटर के क्वेश्चन या सर्वो मोटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी? बिल्कुल जी। कनेक्शन ऑफ ट्रायोड बिल्कुल बताया है। फीफा वगैरह की बात करें, अगर हम लोग जीएस में आप लोगों से डिस्कस किया होगा। मतलब मैं ये कहता हूं कि 100 क्वेश्चन अगर पेपर में आ रहे हैं बच्चों, तो 80 क्वेश्चन लगभग आपके डिस्कस हो गए हैं आखिरी अभ्यास में। मैं आपसे साफ बात इसलिए यही कहना चाहता हूं कि आगे बच्चों जो भी आपके सेशंस आए बिल्कुल मिस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। पेपर में कोई भी सेशंस मिस नहीं करने हैं। आप चंद्र प्रकाश सर हो, चाहे बाकी के फैकल्टीज हो, कोई भी फैकल्टीज हो, आप सबके लेक्चर्स आपको बहुत ध्यान से देखने हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सबसे पहले जो आगे आने वाले पेपर के लिए। और आप लोग ये देखिए, ये सब चीजें आपके पेपर में आई हुई हैं, ये देखिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये बच्चा आईटीआई और डिप्लोमा का स्टूडेंट है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर पूछी बच्चों, ईएमटी भी पूछा है। देखिए इन्होंने बोला करके कि मैक्सवेल की इक्वेशंस वगैरह भी, ईएमटी भी वगैरह भी आई है। क्या आपकी ईएमटी में ये सब नहीं बताया गया? बिल्कुल बताया गया, आपके रविंद्र सर द्वारा ये बिल्कुल चीज बताई गई। ठीक है, आपका ये थोड़ा सा धुंधला इन्होंने भेजा है। इन्होंने कहा सर आजकल क्वेश्चन कोई रिपीट नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आप अगर आखिरी अभ्यास में देखेंगे बिल्कुल अच्छे से रिपीट हो रहे हैं। तो बच्चों मैं बस यही कहना चाहता हूं आप लोगों से, बिल्कुल ऐसा नहीं है रिपीट नहीं हो रहे, पर नए भी आ रहे हैं तो वो भी हम लोग करवा ही रहे हैं ना। आप देखिए ना, 100 में से 80 क्वेश्चन अगर फंस रहे हैं तो आप अपने बेटर जोन में ही हो ना, आप अपने सही जोन में ही हो ना। तो ये देखिए, ये आपका कुछ आर्मेचर टॉर्क, शाफ्ट टॉर्क को लेके आपका जो है क्वेश्चन है। तो क्या ये आपको मशीन में नहीं करवाया गया? मशीन मैंने भी ली थी, आपका लोकेश सर ने भी ली थी, तो ये सब करवाया गया बच्चों आपका। समझिए इस बात को। जेनिक को पेपर ऐसे पता रहता है क्योंकि उसने रिसर्च की है, आपके लिए क्वेश्चन एनालिसिस किया है। हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस करते हैं, तब जाके आप तक हम लोग मटेरियल लेके आते हैं।
कुछ बच्चे कहते हैं अरे सर ये तो क्वेश्चन रिपीट, अरे सर ये तो बहुत बार आ गया। अरे यार मैं मना नहीं कर रहा, ऐसा होगा, जाहिर सी बात है ऐसा होगा। क्या आपके पेपर में आप जब जाते हैं तो क्या 100 में से 100 क्वेश्चन पुराने ही आ जाते हैं? नहीं ना, कुछ क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, कुछ क्वेश्चन पुराने भी आते हैं। तो क्या आप उनसे ये कहते हो कि सर ये पुराने क्वेश्चन आ गए, क्यों लगा दिए, क्यों मैं नहीं करूंगा? नहीं यार, पेशेंस बनाए रखना है ना आपको, है ना। पूरा आपने सारे सेशंस देखने हैं। आगे जुड़े रहिएगा। यूपीपीसीएल टेक्नीशियन और राजस्थान टेक्निकल हेल्पर वालों के लिए जबरदस्त सेशन हम लोग लेके आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको सेशन चाहिए, कमेंट में आप लोग लिखिएगा कि हाँ आप भी इंटरेस्टेड हैं कि मैं सेशन लेके आऊं, ठीक है। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इस बात पर गौर फरमाइएगा जनाब, कहीं नुकसान बहुत ज्यादा ना हो जाए, ठीक है। थैंक यू।